Hi guys, this is K. Asif, and I've been joined by a renowned cricket commentator, in fact, international cricket commentator, and one of the best voice of cricket combox, Aqeel Samar. अस्सलाम वालेकुम अकील, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच प्लेयर, आपके इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन का शुक्रिया। और कई मरतबा जब बंदा मजदूरी करते करते थक जाता है तो ऐसी चीज़ें वैसे ही आपको जो है ना फ्यूल का दर्जा देती हैं। तो बड़ा मज़ा आया ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन के ज़रिए से। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यू डिज़र्व फॉर दिस, और मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं हम तो आपसे सीख रहे हैं। नहीं, मैं भी यंगस्टर वालों में हूँ। अब आप व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि कौन यंगस्टर है, ये भी उसको डिसाइड कर। सफ़ेद दाढ़ी पे ना जाएँ, गिरे हुए बालों पे ना जाएँ, और बाकी दो चार चीज़ों पे ना जाएँ, तो बाकी आप फैसला कर सकते हैं। अकील, आप एक बहुत बड़े वक्त से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और अभी हमने आपको पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़ में भी देखा, वहाँ पे भी आपने अपनी आवाज़ के जादू जगाए। अब आप केपीएल में आवाज़ के जादू जगा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, कैसा फ़ील होता है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के जब इतनी करोड़ों आवाम आपको देख रही होती है, सुन रही होती है? सबसे पहले तो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, क्योंकि जो लोग खेल रहे होते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग कमेंट्री से रिलेट कर रहे होते हैं, जो कि आप तक, आपके बेडरूम तक, आपकी गाड़ी तक इस पूरी गेम को पहुंचा रहा होता है। और कुछ स्टेजेस में तो प्लेयर से भी ज़्यादा इसकी अहमियत बन जाती है, क्योंकि अगर आप उसको ठीक अंदाज से वॉइस नहीं करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने प्रॉब्लम होगी। तो प्रिविलेज भी है। कई मौके पर जब टेलीविज़न की होती है, ख़ासकर इंटरनेशनल होती है, तो चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू ऐड करनी होती है। और अगर आपने खुद इस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली है तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये अपने आप को उस लेवल पर रखते हुए कि जिस पर शायद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बात कर रहा हो। तो वो अपनी जगह चैलेंज होगा, ज़रिए आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा हर मरतबा जब भी माइक्रोफोन उठाया तो अल्लाह का शुक्र है कि एक प्रिविलेज के तौर पे उसको ट्रीट करता हूँ, और कि ये आवाज़ एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों तक जारी होती है। और इस गेम को, जो कि पाकिस्तान की हार्ट बीट है, इसको लोगों तक प्रेजेंट करना मेरे ख्याल से एक ख्वाब था, जो कि लार्जर दैन लाइफ ड्रीम था, पूरा हो रहा है। तो एक एब्सोल्यूट प्लेयर और प्रिविलेज है। अकील, आप पीएसएल में भी आपने कमेंट्री की है, और पीएसएल को भी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब आप केपीएल में कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा हम कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है जस्टिस नहीं होगा, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये जो सेटिंग है, इसके बारे में जब हम तस्वीर देख रहे थे तो यकीन नहीं आता था कि ऐसा होगा। और इतने बड़े ग्राउंड को हम देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की शायद आप कोई भी 10 मीटर से ज़्यादा जगह ऐसी नहीं होगी जो कि प्लेन हो, जो कि हमने अब तक देखी है। लेकिन इतने बड़े ग्राउंड को, एक तो प्लेन जगह को मेंटेन करना, और उसके बाद ये बैकड्रॉप, जो कि हम कभी पड़ोसी मुल्क के, कभी क्वींस टाउन, कभी केप टाउन, इन ममालिक के बैकड्रॉप्स की बात करते हैं। यहाँ इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बैकड्रॉप है, जिसमें ज़िंदगी भी दौड़ रही है, जिसमें नेचर, आपको फ्लड लाइट्स, हर कलर, गुजरते हुए बादल, सब कुछ दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है कि पीएसएल का लेवल तो आप इस वक्त में नहीं कर सकते, लेकिन इतने चैलेंजेस में, जिसमें पॉलिटिकल और ये पड़ोसी मुल्क का प्रेशर हो, फिर यहाँ पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो, आपको पता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है, कम से कम 4 घंटे की ड्राइव के बाद आपको आना पड़ता है। और फिर जो हमारे मेहमान हैं उनको ये 5 स्टार होटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बड़ा लिमिटेड है। लेकिन इसके बावजूद इसका होना एक किसी अजूबे से कम नहीं है। और फिर जब हम यहाँ पर मौजूद होते हैं तो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो बैकड्रॉप मिलता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वकील, मेरे जैसे नौजवान जो हैं वो अक्सर सोच रहे होते हैं कि माइक उठाया और बस कमेंटेटर बन गए, और हम ये समझते हैं कि बहुत ही कोई सौखा काम है, आसान काम है। तो हमें आप कैसे मोटिवेशन देंगे? मोटिवेशन का ये कि जब आप सिस्टम में आ जाते हैं तो कई चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं, रन ऑफ द मिल बन जाती हैं। क्योंकि आपको अगर पता होता है कि कोई ऐसा डेड एंड है भी कि जिसमें कुछ नहीं हो रहा, तो आपको बताना है मौसम के बारे में, आपके सामने स्टेटिस्टिक्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जहन उसके हवाले से ट्यून हो जाता है। लेकिन जो चीज़ ज़ाहिर बात है कि जब नए होते हैं तो वो चीज़ें एक तो आपको लैक कर रही होती हैं कि आपको बैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और फिर जो मैंने ख़ास तौर पर हम गोरों की अक्सर बात करते हैं, उनका होमवर्क बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, चाहे वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहा हो या फिर एक सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट हो, जो कि जिस तरह से हम हैं कि जो कमेंट्री की तरफ आ रहे हैं। उसके पास अगर आप आमतौर पर फुटबॉल के हम देखते हैं कि पूरी एक शीट होती है जिसमें उसकी स्टेटिस्टिक्स, हिस्ट्री, फॉर्म, गोल कहाँ की है, कहाँ नहीं की है, वो सब मौजूद होता है। लेकिन डिपेंड करता है, हो सकता है उनमें से 1% भी यूज़ ना करें, लेकिन उसको एक ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब मुझे एक लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे पास ये बैकिंग है नॉलेज की, तो वो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मेरे ख्याल से हम लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि
एवेन्यूज़ बड़े लिमिटेड हैं। आप जानते हैं कि रेडियो में हो या टीवी में हो बहुत मुश्किल है इस पूरे सर्कल में आना, लेकिन उसके लिए एक तो सब्र बड़ा ज़रूरी है कि आप राइट मोमेंट का इंतज़ार करते रहें। अगर आप में हिम्मत भी है, टैलेंट भी है और आप लगे रहें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। आज नहीं आएगा, साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, इतने एवेन्यूज़ हैं, आप आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप लर्न करते रहें, अपने उस पर काम करते रहें, डेटा पे। कई मरतबा नहीं भी कर पाते, लेकिन जब तक आपको ख़ुद पता चल जाता है कि आप इन्जॉय नहीं कर रहे उस पर। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही अकील समर ने कि आप वेट कीजिए, सब्र कीजिए, मेहनत जारी रखिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, आपकी टर्न आएगी। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं सभी इंजॉय किए। जो रात का जो मैच था स्पेशली मैं कहूँगा जो कोटली मैच हार गया, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि मीरपुर रॉयल्स इस टीम मैच से आउट हो गए। सो कॉम बॉक्स का माहौल कैसा था? बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ज़ाहिर बात है कि हलचल मची हुई थी। इवन आज का मैच भी डाउन एंड आउट नज़र आ रही थी मुजफ्फराबाद टाइगर, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आके जीती है। और यही T20 क्रिकेट का खासा है कि आपको जब एक मौके पर 12-13 रन पर ओवर रिक्वायर्ड हों, 3-4 ओवर रहते हों, तो कहीं से नहीं लग रहा होता कि मैच जीत जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब खिलाड़ी उस रिदम में आते नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको दूसरे ममालिक की लीग नज़र आती हैं। फिर कुछ मेरे ख्याल से बॉलर्स की भी गलती हैं इन तमाम में, जो ये फुल टॉसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, बड़ा मज़ा आया। कॉम बॉक्स में आपके साथ हम यहाँ पे सुन रहे हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं, तारिक सईद हैं, अहमद काज़मी हैं। सो बड़ा अच्छा आप लोगों का एक कॉम्बो बना हुआ है और बहुत एंटरटेन कर रहे हैं आप बिल्कुल यंगस्टर वाली बात कर रहे थे, तो इनके साथ आप हर लम्हा सीख रहे होते हैं। और वो जो आप ट्यून इन होने की बात होते हैं, जो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, स्टेटिस्टिक्स और पास डेटा या फिर खिलाड़ियों की वीकनेस स्ट्रेंथ, वो इनकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। तो ये इनकी ख़ास बात है। फिर हर एक का अपना जुदागाना अंदाज़ है, आप ये हाउस होल्ड नेम्स हैं, तो प्रिवलेज है इनके साथ काम करना। और आखिर में अकील, जो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं जो कमेंट्री में आना चाहते हैं, होस्टिंग करना चाहते हैं, कई लोग आपको देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि बस माइक उठाया और बस आ गए, या क्या करना चाहिए? आप तो माशाल्लाह खासे आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो मेरे और आपके जैसे यंगस्टर्स हैं, एक चीज़ ये थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और ये आपने मस्ती की है। जी, वो ज़रूरी है मस्ती। असल में कई लोगों को जो मैसेजेस हो रहे आते हैं, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि अक्सर मैसेज आते हैं। अभी इवन हम कॉल्स भी ले रहे थे रेडियो में, तो कॉल आई कि जी मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ। लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं। होता आमतौर पे ये है कि जब आप अपने घर बैठ के देख रहे होते हैं तो आपको कई आइडियाज़ आ रहे होते हैं, यार इसको ये बात करनी चाहिए थी। रेडियो पे आप सुन रहे होते हैं कि इसने ये वीकनेस नहीं बताई, ये फलाना डेटा नहीं बताया, अगर ये एंगल बताता। लेकिन जब आप चीज़ों को एक्शन में डिसाइड कर रहे होते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, कई प्रेशर्स होते हैं, कई चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। तो 100 बातों की बहरहाल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अपने आप को रिकॉर्ड करें, असेस करें। आप बिल्कुल अच्छे होंगे, लेकिन आप देखें कितना पानी में है। ये हर बंदा समझने लग जाता है कि ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद, यार ये कौन है, इसको उड़ाओ। ख़ास तौर पर ख़वातीन कमेंटेटर्स के साथ, बेचारियों के साथ मसला है कि वो आके बेचारी बात शुरू करती हैं तो लोग जो है ना वो ये छुरे कांटे लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। चैलेंजेस हैं और कई जगहों में लिमिटेशंस आती हैं। कई मरतबा आपको आगे इस वजह से नहीं आने दिया जाता कि आपका नाम नहीं है, कई मरतबा फेवरेटिज्म भी चलती है। लेकिन अपने आप को असेस तो करें। कई लोगों को हमने देखा कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब आए हैं स्टेज पे तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे। तो मैं लोगों को दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इम्प्रूव करें, रिकॉर्ड करें अपने आप को, देखें कितने पानी में है और भेजें। मुझे आप भेजना चाहते हैं बिल्कुल भेजें, जहाँ तक मुमकिन हो सका। जहाँ पे मेरा काम नहीं हो रहा हुआ वहाँ पे फिट करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से है कि अपने आप को रिकॉर्ड करें, असेस करें और देखें और इम्प्रूव करें हर वक्त। और आखिर में जाते जाते पहाड़ों और वादियों और दरियाओं की सरजमीन कश्मीर, जन्नत नज़ीर, यहाँ से कैसी फीलिंग्स लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल पुरकैफ नज़ारे हैं। और इस यहाँ पे आने के बाद तो मैंने बल्कि वो गाना देखना शुरू कर दिया है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। वो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मौसम थोड़ा सा हमारी लाइकिंग के अगेंस्ट गर्म है, क्योंकि जब हम ऐसे पहाड़ों को तस्वीर में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फ़ील आती है कि ठंडा सा मौसम होगा और यहाँ पर बारिशें वाला हो रही होंगी। बारिश अब तक सिर्फ एक हुई है, वो भी क्रिकेट के लिए आपको पता अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बिल्कुल आप बहुत सारी यादें लेके जाते हैं और ऐसा एक कमिटमेंट दे के जाते हैं कि जल्द इंशाल्लाह वापस आएंगे। What's your hunch for the final?
और रावलाकोट हॉक्स स्ट्रॉन्ग टीम है। बाग स्टैलियन को पता नहीं क्या हो गया, 3 दिनों में 3 मैचेस हार गई है, लेकिन उनमें हंगर है। अगर अब वो उनकी किस्मत उनके अपने हाथ में नहीं है, अगर वो आ गए ये प्ले ऑफ्स तक तो अभी भी मुझे वो स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। उसके अलावा ज़ाहिर बात है कि रावलाकोट हॉक्स टॉप पे है और शायद अफरीदी हों चाहे उनके दीगर खिलाड़ी हों, तमाम के तमाम उनके पास टॉप प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक उनके और मीरपुर वर्ल्ड्स के अच्छे चांसेस लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे चैनल के बारे में और हमारे काम के बारे में भी कुछ कहते जाइए आखिर में। कहने को तो ये है कि मतलब आपने माशाल्लाह दुनिया क्रिकेट और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया, तो उस फहरिस्त में दाखिल होने का बड़ा अच्छा मौका मिला। तो अल्लाह आपको और तरक्की दे और इंशाल्लाह जब आपके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं तब भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच अकील। थैंक यू वेरी मच। और वेज आप देख रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर अकील समर को हमारे साथ, और इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पे कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है कि आप कमेंट में हमें बताएंगे कि अकील की बातें आपको कैसे लगी। कीप वॉचिंग के आसिफ आपके साथ रहेंगे।